हेलो जय एस्पिरेंट, दिस इज़ गौरव और आज हम लोग टॉपिक मैनिया सीरीज़ में एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में तो एक लाइन में दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, इसका मैकेनिज्म नहीं समझ पाते हैं। आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे डायरेक्टली तो कई सारे सवाल आए हुए हैं। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को ही उठा के सवाल पूछ दिया जाता है कि हाँ इसका रिएक्शन इससे होगा, क्या बनेगा, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पर उम्मीद है कि आगे चल के जब जेईई और भी इम्प्रूव वे में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वो पूछा जा सकता है। टॉपिक का नाम है रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन। काफ़ी यूनिक लग रहा है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन क्या होता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस बार इस टॉपिक से सवाल आया क्या था, फिर उसके बाद हम उसका मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सवाल इसमें आया हुआ था कि इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर द इंटरमीडिएट इज। पहली बात, आपको क्यूमीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और फिर उसके बाद एयर में उसका रिएक्शन कराना है तो क्या इंटरमीडिएट बनता है। बता दिया गया है कि फिनॉल बनता है, लेकिन इंटरमीडिएट क्या बनता है ये पता करना था। तो देखो क्यूमीन का स्ट्रक्चर, अब इसका मैकेनिज्म हम लोग समझे तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल रिंग लगा होता है, CH, CH3 और CH3, यही है क्यूमीन का स्ट्रक्चर। बोला गया है कि ये फ्री ऑक्सीजन, फ्री एयर में, फ्री एयर जब भी बोला जाए तो ऑक्सीजन ही हम लोग समझेंगे, का रिएक्शन जब कराया जाता है तो हमको क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। तो इसमें इंटरमीडिएट बताना है, ये OH मिलता है, इंटरमीडिएट बताना है। ठीक बात है, हमें पता है यार सारी रिएक्शन एक इंटरमीडिएट से होके जाती है। नहीं इंटरमीडिएट तो कॉन्सर्टेंट मैकेनिज्म में एक कोई ऐसा ट्रांजिशन स्टेट होता है जो कि वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसी का बनना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उससे तो होके ही जाएगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं होता मिलाए प्रोडक्ट बन गया, ऐसा तो नहीं होता, बीच में कुछ होता है प्रोसेस, वही पूछा गया। अब देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर हम लोग समझे तो ये O2 जो होता है, अगर आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, तो हमें पता है O2 एग्जिस्ट इन डायरेटिकल फॉर्म, मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर होता है O2 का। ठीक है, अब इस O2 को जैसे ही ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखता है, ये O2 अपना फ्री रेडिकल नेचर है ना, ये कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर एक डॉट इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल जैसा बिहेवियर, और ये अगले स्टेप में आपको कुछ ऐसा नजर आने लगता है कि ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप लगे थे इनमें तो इसने कुछ नहीं किया, मिथाइल मिथाइल एज इट इज रह गया, मिथाइल मिथाइल, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि O2 का पूरा इंसर्शन हो गया इस हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में। ठीक है, और इसको हम लोग डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में जब ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में जब ट्रीट करते हैं, मतलब कहने का क्या है, H+ का सोर्स और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इससे जाके इस हाइड्रोजन का अपसेट करता है और अगले स्टेप में हमें कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पे कार्बन, ये दोनों मिथाइल, ये दोनों मिथाइल, OH और H, और इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये जो बना हुआ है इसी का बनना है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का टूटना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो इस बॉन्ड का जो कि बिल्कुल ही पोलर नहीं है, उस बॉन्ड का टूटना विल बी वेरी टफ टास्क, और इसीलिए ये बनना एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यही इंटरमीडिएट होता है, यही इंटरमीडिएट होता है, और यही यहां से यहां बनना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। ठीक बात। अब जैसे ये OH2 बना, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों कहा जाता है ऑक्सीजन को, या फिर कौन सा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये भी हम लोग इसी स्टेप में सीख जाएंगे। जैसे देखो ये जैसे ही OH2 बना, हमें पता है कि H2O पॉजिटिव इज अ वेरी नाइस, वेरी एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप, H2O के फॉर्म में निकल के जाता है और ये बॉन्ड ऐसे टूटता है। अब देखो ऑक्सीजन के पास पहले क्या था, 2 लोन पेयर थे, 2 बॉन्ड पेयर थे, कंप्लीट ऑक्टेट, मस्त खुशहाल जिंदगी चल रही थी, लेकिन ये बॉन्ड टूटा और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी। जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी और इसी वजह से इस ऑक्सीजन के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे कमी महसूस हुई और इसी वजह से इस ऑक्सीजन को ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, अब अगले स्टेप में होता क्या है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ये लोन पेयर इधर की तरफ आना स्टार्ट किया। अब यहाँ से कोई एक ग्रुप, इन तीनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन पे चला जाता है, सॉरी इस ऑक्सीजन पे चला जाता है, ये तो निकल जा रहा है ना, यहाँ ऑक्सीजन पे चला गया और ये बॉन्ड इधर वाला खालिस। समझ में आया ये बात।
अब जैसे ही ऐसा होता है तो देखो ये पीएच ग्रुप निकल के गया वहाँ बाहर की तरफ गया, बाहर वाले ऑक्सीजन पे गया, ठीक, बाहर वाले ऑक्सीजन पे गया, और हमें क्या मिला, अब ये बॉन्ड इधर टूट के आया और ये फिनॉल जाके उधर जुड़ गया। ये जो एमी लगे हुए थे, एमी और यहाँ जो ऑक्सीजन लगा हुआ था, अब वो डबली बॉन्डेड हो गया, ऑक्सीजन। अब ये फिनॉल जाके यहाँ पे जुड़ गया, तो पीएच ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ और साथ में एसीटोन का भी फॉर्मेशन होता है। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन, ठीक बात है। अब ये वाला जो स्टेप हुआ इसी को ध्यान में रख के अब यहाँ पे क्या हुआ, इस फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ, पीएच ग्रुप का माइग्रेशन हुआ है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ और भी, अब ये हमें बता दिया गया कि पीएच ग्रुप का माइग्रेशन होता है, एनसीईआरटी में लिख दिया गया है, लेकिन ऐसा हो जाए कि आपके पास अननोन ग्रुप्स दे दिए गए और यही सेम स्टेप से आगे प्रोडक्ट बनाना है आपको। क्या करेंगे फिर, जैसे फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन इसी से ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रुप्स कौन कौन से, मान लो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लग गया, मान लो यहाँ पे फिनाइल का कुछ डेरिवेटिव लग गया, यहाँ पे OMe लग गया, यहाँ पे भी एक फिनाइल का डेरिवेटिव NO2 लगा दिया हमने, ठीक बात है। अगला स्टेप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट, ये एक बार इसके साथ OH जुड़ सकता है, इसके साथ OH जुड़ सकता है, इसके साथ OH जुड़ सकता है, जैसे फिनॉल बना था उसी तरीके से फिनॉल डेरिवेटिव बन सकता है ना। तो कौन सा जाएगा, तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा शॉर्टकट है कि आप पहले ये डिसाइड करो कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब ये क्या चीज़ होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन पे रिएक्शन पढ़ा जाता है, दो मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो नेम रिएक्शन है, बेयर-विलिगर रीअरेंजमेंट या फिर बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, एक ये है, इसको हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक बात है। अब देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, तो इसको एकदम गांठ बांध के याद कर लो। सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H- का, फिर पीएच का, और फिर उसके बाद R का, अल्काइल ग्रुप का। अब अल्काइल ग्रुप में डिपेंड करता है कौन कैसे होगा। अब मान लो पीएच का पता चल गया, हम सबसे पहले H फिर पीएच फिर R, लेकिन यहाँ पे तो सारे सारे पीएच हैं, अब कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। तो इसके लिए बस ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज माइग्रेट्स फास्टर, मतलब ये जो ग्रुप लगे हुए हैं अब इनका रोल भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, अगर एक ही जैसे ग्रुप आ गए, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर रिंग पे सप्लाई कर रहा हो, ना कि बल्कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा वो नहीं, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑलरेडी ज़्यादा होगा। तो जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, अब इसके लिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ऐसा समझो, ऐसा जब कभी भी देखना शॉर्टकट ये समझो कि डिसाइड द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, एंड दूसरे स्टेप में add OH with that group, add OH with the same group। मतलब कहने का क्या है, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा उसी के साथ OH जोड़ देना, बात खत्म, और बचे हुए के साथ उसका कीटोन बना देना। यही सिंपल सा ट्रिक है। जैसे यहाँ पे इस वाले में क्या करेंगे हम लोग कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें पता है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके साथ ही OH जोड़ेंगे और बाकी बचा हुआ जो था उसके साथ हम लोग कीटोन बना देंगे। तो हमें क्या मिलेगा कि OH किसके साथ जुड़ गया भाई, OMe के साथ, और ये OH ये फिनॉल डेरिवेटिव बन गया, और बचा हुआ क्या था, कार्बन इसके साथ एक तो फिनाइल, एक बेंजीन रिंग इटसेल्फ, एक नाइट्रोबेंजीन रिंग NO2, और इसके साथ बन गया कीटोन ग्रुप। ये हो गया अल्टीमेटली प्रोडक्ट, ठीक बात है। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिसाइड कर लिए, उसके साथ OH पकड़ के जोड़ना है, और OH जोड़ते ही जो बचा हुआ ऑक्सीजन होगा उसको, जो बचे हुए ग्रुप है उनके साथ कीटोन उनका बना देना है। दैट्स सो सिंपल। देखो आने वाले टाइम में ये वाला सवाल तो तुमसे कई बार पूछा जा चुका है, अच्छा, तो इसमें इंटरमीडिएट क्या है,
जो हाइड्रो पेरोक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन है, दैट इज द इंटरमीडिएट स्टेप। करेक्ट आंसर। ये तो सवाल कई बार पूछा जा चुका है डायरेक्टली, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे सवाल को भी एक्सपेक्ट करना, और आएगा सवाल तो सिंपल, ये 2 शॉर्टकट है, 2 स्टेप का शॉर्टकट है। सबसे पहले माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिसाइड करो, जिसका ज़्यादा होगा उसके साथ OH जोड़ दो, बचे हुए के साथ कीटोन बना दो, सिंपल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।